नमस्कार दोस्तों। आज हम 10 मिनट एनालिसिस में बात करेंगे वाड़ी एनर्जीज के बारे में। वाड़ी एनर्जी एक फेवरेट स्टॉक है सोलर इंडस्ट्री में। कह सकते हैं ना कि काफी लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं। बाय द वे, आपका भी 10 मिनट एनालिसिस में कोई स्टॉक रिव्यू करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, या तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दूंगा आपके स्टॉक के लिए आपको क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। चलिए बात करते हैं वाड़ी एनर्जीज। वाड़ी एनर्जीज का रिजल्ट आया, Q2 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। ओवरऑल अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया इनका रेवेन्यू पे। ईबीटा पे के भी ऑलमोस्ट 25% का मार्जिन, जो बहुत ही अच्छा है। और देखिए क्या होता था कि ये वाड़ी आपको पता है कि ऑलमोस्ट 3200 तक नीचे गया था, फिर वापस वो रिकवर हुआ, अभी अराउंड 3500 है। उसके रीजन है कि एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया। पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया। इवन आरओई आरओसी देखो तो ऑलमोस्ट 34% से अबव है, विच शोज के कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन क्या यहाँ से आगे बढ़ेंगे वो देखना है, क्योंकि ऑर्डर बुक भी सही है। ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ का है। कह सकते हैं कि 24 गीगावाट का तो ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक है। तो वो टेंशन नहीं है। आगे जाके कंपेरेटिवली नो इनके पास नो कैपेसिटी भी वो एक्सपेंशन करे और ऑर्डर्स भी है। मैं आपको एक भी काम करता हूँ, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ तो वो आपके बेटर रहेगा आपको समझने में। जैसे बोल रहा था कि ये स्टॉक काफ़ी हद तक है ना, ऑलमोस्ट 2200 के नीचे चला गया था अप्रैल 2025 में। और आप देखिए बाद में किस तरह की रिकवरी आई, और रिकवरी का रीज़न ही है कि वो नो जो क्वार्टरली रिजल्ट आए वो काफ़ी अच्छे रहे। और सबसे बड़ी बात देखो, अगर आप ये वारी एनर्जीज देख रहे हो तो ईवी बाई ईबिटा देखना है आपको। और ईवी बाई ईबिटा जो इनिशियली आप देखिए कि 57 टाइम्स था, वो कम होके अभी ऑलमोस्ट 21 टाइम्स हो गया है। ओके। और आप देखे तो ये अगर आप देखोगे कि ये जो ईपीएस की मार्जिन है, ओके, ये देखिए ये ईबिटा है, ईबिटा कितना बढ़ रहा है। ईबिटा बढ़ रहा है इसलिए ये ईवी बाय एंटरप्राइज वैल्यू नीचे जाए, और वो एक पॉजिटिव साइन है। इवन अगर हम लोग पी रेशियो की भी अगर बात करें तो एक समय पे क्या काफी हाई पी रेशियो था, लेकिन ये जैसे आपका ये ईपीएस बढ़ा है, ये देखो पी रेशियो ऑलमोस्ट अभी कह सकते हैं कि 33 के अराउंड आसपास रखा है, जो काफी हद तक नो फेयर वैल्यू पे आ रहा है। सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट नो वाड़ी के। वाड़ी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत कम कंपनीज है जो इस तरह से ग्रो गए। अगर आप देखेंगे तो 3 साल का भी अगर हम लोग कंपाउंडिंग 5 साल का भी देखेंगे तो 5 साल का 49, 3 साल का 72% कंपाउंडेड ग्रोथ है, और 3 साल का 191% प्रॉफिट ग्रोथ है। और जिसके वजह से ये हाई वैल्यूएशन है तो भी वो जस्टिफाई हो जाता है। कभी भी कंपनी में आपको ये देखना है, देखो पी हाई होगा तो पी नीचे तभी आएगा, या तो ईपीएस सडनली अगर बढ़ता है तो अपने आप पी नीचे आ जाता है, और ईवी बाई ईबिटा भी नीचे आ जाता है। क्योंकि ये सोलर कंपनी, तो हमें ईवी बाई ईबिटा हमेशा ध्यान में रखना है जब भी एक कंपनी की एनालिसिस करे। लेकिन क्या यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से कितना सस्टेनेबल है, वो हम लोग थोड़ी बात करते हैं। आगे जाने से पहले जस्ट गाइस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी डिस्कशन हो रहा है आपके नॉलेज के लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं। हम लोग सिर्फ रिकमेंडेशन हमारे www.catappan.in जो हमारी वेबसाइट है वहाँ देते हैं। और आशा करते हैं कि आप वहाँ जाके हमारे पैकेजेस देखेंगे, जहाँ हम लोग मल्टीपल इक्विटी म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स ईटीएफ एक कंबाइंड कॉम्बो पैकेज देते हैं, और अभी दिवाली ऑफर चल रहा है तो जरूर जाके देखेगा। और ये इवन दिस संडे हम लोग बात करने वाले बैंकिंग सेक्टर के, मैं वो सेशन अटेंड करें तो उसके भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसको जरा कंपेयर करते हैं बाकी सब कंपनीज के साथ। अगर आप वाड़ी को प्रीमियर एनर्जी जो इनका मेन कॉम्पिटिटर है उसके साथ कंपेयर करें तो आप देखो 3 साल का सेल्स प्रीमियर का भी अच्छा है और वाड़ी का भी अच्छा है। ईवी अगर आप देखो आरओसी और वो भी काफी अच्छा है, इवन प्रीमियम का भी अच्छा है। तो ये कंपनीज है ना, ये दोनों कंपनी उस तरह से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उस तरह का रिजल्ट भी है। देखो सोलर में क्या हो रहा है कि सोलर में ओवर कैपेसिटी तो आ रही है, इजी नहीं है। प्लस ये यूएस के में वारी का काफी हद तक सेल था, जिसके वजह से ये स्टॉक गिर रहा था। अभी यूएस में काफी आगे जाके भी सेल बढ़ने वाला है, तो वो एक चिंता थी कि भाई टैरिफ के वजह से इनका इम्पैक्ट क्या होगा। तो वो थोड़ा तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अभी जो टैरिफ के मामले में अच्छी न्यूज़ है तो वो उसके लिए बैट होगी। देखिए अगर मॉड्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 18.7 गीगावाट है जो इंडिया और यूएस का दोनों को मिला के, और टारगेट है इनका ऑलमोस्ट 26.7 गीगावाट, ऑलमोस्ट
फाइनेंशियल 26 में वो लोग टारगेट करे, तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट सोचे। सेल भी अगर 5.4 गीगावाट है, जो 15 गीगावाट तक 2027 में ले जाने वाले हैं, तो सेल जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ भी वो अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान करें। इंगोट वेफर, जो वेफर वो कहते हैं ना, वेफर पतला सा होता है, वो 10 गीगावाट ऑलमोस्ट 2027 तक वो प्लान करे, तो वहाँ भी एक अच्छा खासा है। और यहाँ से वो प्लान कह रहे हैं कि भाई इबिटा गाइडेंस ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ से 6,000 करोड़ का, अब इतना बड़ा इबिटा मार्जिन वो बोल रहे हैं, तो इसके वजह से मार्केट थोड़ा एक्साइटेड है। इबिटा मार्जिन अगर आप बात करें ना, तो काफी हद तक ना वो कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा नो ये ओवरऑल इनके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा। देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये कंपनी ऑलमोस्ट मे बी 2 साल में अगर डबल इबिटा करती है जिस तरह से वो बोल रही है, तो यहाँ री रेटिंग के चांसेस बहुत आ जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक जाके लेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्लू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती है। सो अगर हम लोग बात करें तो और एक जो सेगमेंट जो बहुत अच्छा डिमांड में वो और सनराइज सेक्टर है, वो है BESS, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सर्विस। क्या होता है कि आपका जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इधर थर्मल और रिन्यूएबल और कोई भी होती है, तो उसको कहीं स्टोर किया जाता है। तो वो 3.5 गीगावाट से ऑलमोस्ट 20 गीगावाट तक फाइनेंशियल 28 पे वो ले जाने, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है। इन्वर्टर भी 3 से 4 गीगावाट ले जाने वाला है। तो ये जो चीज हो रही है ना, उससे वजह से और रेवेन्यू जनरेशन यहाँ आ सकता है। देखिए 2030 पे तक 280 गीगावाट का ना प्लान है, और इसमें से कह सकते हैं कि अभी तक तो सिर्फ 22 गीगावाट ही ऐड हुआ है। तो सोलर का काफी हद तक नो कह सकते हैं कि बड़ा इंक्लूजन आने वाला है। यूएस सोलर की बात करें तो हम लोग यहाँ 280 कर बोल रहे हैं, तो यूएस में तो 500 गीगावाट सिर्फ सोलर एनर्जी से आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि काफी हद तक डिमांड बढ़ने वाली है। और प्लस 20 BESS, जो आई थिंक ओला इलेक्ट्रिक ने भी, हमने आपने अगर लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने बात की थी, ओला इलेक्ट्रिक ने भी वो डिपार्टमेंट चालू किया, उसके वजह से काफी एक तरह से वहां भी एक पुल बैक आया था अच्छा खासा। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ 20 का भी एक अच्छा खासा मार्जिन हो सकता है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो आपको नियर टर्म वॉच क्या करें, देखो एक प्रॉब चल रही है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यूएस में, तो वो थोड़ा एक देखना पड़ेगा। और क्या इनका जो सेल यूटिलाइजेशन रैंप अप जो हो रहा है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, 80 से 85% के आसपास। प्लस ऑर्डर बुक की क्वालिटी कैसी है, कैश फ्लो कैसा है, वो सब देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये जो 20 का जो BES है, जो मैं बैटरी एनर्जी का, कि क्या वो कैपेक्स का माइलस्टोन वो लोग अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। देखो अगर ये सब अगर कर पाते हैं, तो आई थिंक यहाँ से इंक्रीमेंटल चांसेस बहुत हो जाते हैं कि 2 साल में भी इनका EBITDA यहाँ से डबल हो सकता है। एंड दैट इज वेयर द री रेटिंग कम्स। ओके, तो प्लस डोमेस्टिक की अगर हम लोग देखें तो डिमांड तो काफी है ही, सोलर रूफटॉप और उन सब की तो, और डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी का भी अभी काफी हद तक डिमांड बढ़ रही है, तो वो इंक्रीमेंटल डिमांड आएगी। और 2030 31 तक ना ये जो बैटरी एनर्जी सेविंग सर्विस की बात करें, वहाँ एक अच्छी खासी डिमांड आ सकती है। तो काफी हद तक जो उनका डायरेक्शन है वो ऑन राइट डायरेक्शन है, और उस तरह से परफॉर्म किया। प्लस मैनेजमेंट क्वालिटी इंटीग्रेशन वो सब काफी अच्छा है। मेन है कि एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है, और यहाँ से किस तरह से कैपेसिटी एडिशन, उन सब की चीजों पे ध्यान रखना है। इबिटा पे फोकस करना है कि क्या ये अपना मार्जिन इंप्रूवमेंट कर पाते हैं कि नहीं। अभी इस लेवल पे आप बोलोगे तपन क्या लेना चाहिए कि नहीं, देखो इस लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि जो एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी इनका, क्योंकि इस टाइप की अर्निंग बहुत अच्छी है, तो इनका EV/EBITDA ऑलमोस्ट वापस और नीचे गिरा है। करेक्ट है, जैसे मैंने बोला कि 21 का आ गया है, और पी रेशियो भी काफी हद तक है, तो उस तरह से वैल्यूएशन इतने हाई नहीं है। तो आप यहाँ से और थोड़ा नीचे आता है, या यहाँ से भी आप थोड़ा सोच सकते हो लेने का, क्योंकि थिंकिंग दैट ऑफ कोर्स द जिस तरह से उन्होंने गाइडेंस दिया है, जिस तरह से इबिटा का भी गाइडेंस दिया, तो उस तरह से अगर ग्रो करे, तो आई थिंक ये एक स्टॉक है जो आई थिंक सोलर इंडस्ट्री में आई थिंक नो एक अच्छा काम कर रहे हैं। इवन प्रीमियर एनर्जी से उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ऑन सेट जो नंबर्स आए वो मुझे अच्छे लगे।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट आई एम गिविंग माय व्यू। और बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट गाइस। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके कोई स्टॉक को रिव्यू करना है तो जरूर डालिएगा, आई विल डू रिव्यू दैट, और आंसर भी मैं दे दूंगा। एंड जैसे मैंने बोला कि ये संडे एक सेशन है, तो वो भी जरूर अटेंड कीजिएगा, जहाँ हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और लास्ट जो एनबीएफसी सेक्टर है उसके बारे में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो चलिए यहाँ तक रखते गाइस, 10 मिनट एनालिसिस में इतना ही। आई सी यू सून टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।